हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, एंड उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स समझना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए और बी दो सेट्स होंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज set of all ordered pairs of element from A and B। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B को रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्रॉस से। बेसिकली ये होता है कि इसमें ना ऑर्डर पेयर होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट A से बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है B वो सेट B से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3। ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है हमारे पास B जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B। ओके, तो इसका सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? A क्रॉस B। तो यहाँ पे मैंने A क्रॉस B लिखा, यानी कि इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट A से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट B से आएगा। ओके, तो सबसे पहले सेट A से तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है तो वो 1 लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर 1 A, ये सेट B से आ गया। सिमिलरली 1 B। ओके, नाउ अब हम सेकंड एलिमेंट चूज करेंगे फ्रॉम सेट A। तो वो 2 है, तो 2 A एंड देन 2 B। नाउ थर्ड एलिमेंट चूज करेंगे फ्रॉम सेट A जो कि 3 है, 3 A एंड लास्ट 3 B। तो ये एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेट A है, मान लीजिए उसमें इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू n एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल टू m, देन the number of elements in A cross B will be equal to n into m। ओके, यानी यहाँ पे देखिए जो सेट A है इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी 3 होगी, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? 1 2, तो 2 होगी। तो जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? n इंटू m, दैट मीन्स 3 इंटू 2। इसका मतलब कितना हो गया? 6 एलिमेंट्स होने चाहिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आप चेक करते हैं इसमें 6 एलिमेंट्स है या नहीं। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो वो एक हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम जैसे कि हमें रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशन बेसिकली ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है ना, इसी का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सबसेट यहाँ पे लिखा 1 A एंड 2 A एंड 3 A। सपोज दैट मैंने ये एक लिख दिया। ठीक है, तो ये एक सबसेट है किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, तो ये जो सबसेट है ना, बेसिकली ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन कुछ नहीं होता, रिलेशन बेसिकली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसी का एक सबसेट होता है। ओके, तो आइए अब देखते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A और B यहाँ पे क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आइए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5। ओके,
तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B, वो होगा 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 एंड लास्ट होगा 3,5। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो अब इसका हमें एक सबसेट चूज करना है, ठीक है। तो हम चूज करते हैं इसमें 2,4 एंड 3,5। हमने एक सबसेट चूज कर लिया इसका, ठीक है। ये एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो ये एक रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हमने सबसेट चुना है A क्रॉस B का। तो यदि ये एक रिलेशन है तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ये A है और ये B, तो ये एलिमेंट्स A एंड B में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने जो लिखा है ना, बेसिकली फ्रॉम A टू B लिखा है, ठीक है। ये रिलेशन है फ्रॉम A टू B। तो अब इसमें A और B में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो रिलेशन किस तरीके का है तो वो हमें डिफाइन करना होगा। तो ऑब्जर्व करते हैं A और B को, यानी कि 2 और 4 को। तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 आता है, 3 5 का भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि B माइनस A इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये A और B में रिलेशन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू A, B, ठीक है, सच दैट B माइनस A इज इक्वल्स टू 2 वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ओके, ये रिलेशन हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम विजुअली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो जो सेट A हमारे पास है वो क्या है, ये देखो सेट A है और ये सेट B है। तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 और B में 4 5। तो अब जो रिलेशन है उसमें जो 2 है वो रिलेटेड है 4 से, 2 है 4 के साथ और 3 है 5 के साथ, ठीक है। तो ये विजुअली हमने इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इस रिलेशन का वो हो जाएगा, जो ये ऑर्डर पेयर है ना, ये ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर ये रहा, एक ऑर्डर पेयर ये रहा। तो इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका सेट डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो 2, 3 ये इसका डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इस रिलेशन का R का वो हो जाएगा सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो यानी 4, 5। और जो कोर डोमेन होगा, कोर डोमेन इस रिलेशन का वो हो जाएगा द होल सेट B, ठीक है। ये जो भी है पूरा सेट हो जाएगा यानी B, यानी कि 4, 5, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन देख लिया। नाउ अब एक एग्जांपल और हम देखते हैं, ठीक है। एक सेट है हमारे पास A जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और दूसरा जो सेट है हमारे पास B वो भी A ही है, ठीक है, यानी कि 1, 2 है। तो अब इसका हम A क्रॉस A निकालेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, 1, 1 1, 2 2, 1 और 2, 2, राइट। तो इसके टोटल कितने सबसेट्स होंगे, देखो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इस A क्रॉस A का, वो हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो कि हमने n माना और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B वो हमें m माना, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो कि n है। तो 2 की पावर n इंटू m हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर यहाँ पे कितने हैं, 2 है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और उसमें भी 2 ही हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 हो गए, ठीक है। तो इसके टोटल सबसेट्स होंगे 16। तो जो सबसे पहला सबसेट होगा वो 5 होगा, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में और भी होंगे बहुत सारे, और लास्ट जो सबसेट होगा वो खुद ये पूरा सेट होगा, यानी ए क्रॉस ए ही होगा, ठीक है। तो 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड देन 2, 2। तो ये तो हमने पहला लिख दिया। इसके टोटल 16 थे, तो हमने एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, बचे 14। तो 14 सबसेट्स यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और जो ये हमारा लास्ट सबसेट है इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ओके। और जो हमने सबसेट्स निकाले हैं इसमें टोटल सबसेट्स हैं 16, तो इसमें से हम कोई एक सबसेट चूज करते हैं, ठीक है। वो हम चूज करते हैं तो वो रिलेशन बन जाएगा। तो हमने चूज किया 1, 1 एंड 2, 2, ठीक है। ये हमने एक रिलेशन चूज किया। जो ये ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे इस तरीके से, देखो a इक्वल टू बी, ठीक है, a इक्वल टू बी। तो बेसिकली जो ये हमने रिलेशन लिखा है ना, इस रिलेशन को हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। और इस चीज़ को हम ये भी बोलते हैं रिलेशन ऑन ए, और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है रिलेशन इन ए तो बात वही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना फ्रॉम सेट ए टू बी, तो यहाँ पे अगर रिलेशन ऑन ए लिखा हुआ है या फिर रिलेशन इन ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, ठीक है। यहाँ पे जो बी होता है ना, सेकंड वाला जो सेट होता है वो खुद ए ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मतलब जितने टोटल सबसेट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, वो कितना आया था 2 की पावर nm, ठीक है। ये nm लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि nm बेसिकली क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 2 की पावर 4 लिख दोगे तो 16 आ जाएगा। तो उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो m है। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर nm, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। बेसिकली रिलेशन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो पहला वे होता है, पहला तरीका, वो होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, जैसे ये निकाला था हमने, एक रो से निकाला था, इसका फिर हमने एक सबसेट लिखा था जो रिलेशन है, तो वो क्या लिखा था हमने 1, 1 एंड 2, 2। तो r इक्वल टू 1, 1 और 2, 2 ये हमने लिखा था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो लिखा है ना, ये रोस्टर फॉर्म ही है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट्स को लिखते हैं,
कॉमा सेपरेटेड करके, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट, अब यहाँ पे A और B किस तरीके से रिलेशन है, ठीक है, उनमें रिलेशन क्या है वो रिलेशन हम यहाँ लिखेंगे। तो वो है यहाँ पे देखो, ये A और B अगर है, A मान लो ये A है ये B है, तो ये दोनों बराबर है, तो A इक्वल टू B। अब यहाँ पे A और B कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं? तो A कॉमा B बिलोंग करते हैं सेट A से ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिलेशन ऑन A, यानी कि सेट A और सेट B दोनों सेम है, राइट। तो ये रिलेशन हो गया फ्रॉम A टू A, ठीक है, जहाँ पे वेयर A जो था हमारा 1,1 था, सॉरी 1,2 था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 14 तक, राइट। और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम A टू A। इसका मतलब क्या है? रिलेशन ऑन A, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेशन इन A, ठीक है। ये सेट है हमारा, ये A जो लिखा है ना वो सेट है। बाई R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई, ये रिलेशन है। x और y में किस टाइप से वो रिलेटेड है वो इनका रिलेशन गिवन है यहाँ पे। वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट A। तो हमें ना इसका डोमेन निकालना है और कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो आइए ये जो सेट, ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो ये रिलेशन गिवन है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई बाई 3 लिख सकते हैं। नाउ आप देखिए यहाँ पे ना हमें x और y एलिमेंट चूज करने हैं, और वो एलिमेंट कहाँ से होंगे? सेट A से होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो दिया हुआ है हमारा फ्रॉम A टू A दिया हुआ है। तो यदि हम y की वैल्यू 1 चूज करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। तो क्या सेट A में है? नहीं है। तो अगर हम y की वैल्यू 2 चूज करते हैं तो 2 तो है सेट में, ठीक है, बट 2/3 जो x की वैल्यू आएगी वो है क्या सेट A में? नहीं है। तो इसका मतलब हम 2 भी चूज नहीं कर सकते। 3 चूज करेंगे तो x की वैल्यू 3/3 यानी कि 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 1,3 हो गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट 4 चूज नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं। जब 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2। वैसे ही 3,9 हो जाएगा और 4,12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13 चूज कर सकते हैं क्या? 13 तो चूज कर सकते हैं, बट 13/3 आएगा जो कि सेट A में नहीं है। 14/3 करेंगे वो भी सेट A में नहीं है। हाँ, अगर 16 यहाँ पे 15/3 करेंगे तो 5 आएगा, बट जो तुमने 15 चूज किया है वो सेट A में है ही नहीं, ठीक है, वो 14 तक ही है। तो इसलिए आप y की वैल्यू 15 चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो इतना ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या निकालना था? डोमेन निकालना था। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस रिलेशन का? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा इसका? रेंज इस रिलेशन का सेकंड एलिमेंट का सेट हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 3, 6, 9, 12। और को डोमेन क्या होगा? को डोमेन हो जाएगा सेट A पूरा, ठीक है, क्योंकि ये सेट A है और ये सेट B है, बेसिकली B भी A ही है। तो ठीक है, तो जो को डोमेन होता है वो सेट B होता है, यानी कि A हो जाएगा। A बोले तो 1, 2, 3 अप टू 14 तक, ये इसका क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं विजुअली, ठीक है। देखो ये हमारा सेट A हो गया
और जो दूसरा सेट है वो भी ए ही है। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक है, 14 तक। सिमिलरली इसमें भी वही है, क्योंकि सेट जो बी है वो सेट ए ही है 14 तक। तो अब जो रिलेशन हमने लिखा है 1 रिलेटेड है 3 के साथ, तो 1 जो रिलेटेड है वो 3 के साथ है, 2 है 6 के साथ, तो 2 6 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और 3 होगा 9 के साथ, 9 भी यहाँ पे होगा, 4 होगा 12 के साथ, 12 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 14 के साथ मैं इसका मैप नहीं कर रहा हूँ, 12 के साथ होगा, मतलब यहाँ पे कहीं 12 होगा ना वो, ठीक है। तो ये विजुअली डायग्राम हो गया हमारा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला जो है वो है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। जो ये रिलेशन डिफाइन होता है ना वो सेट ए में ही होता है, मतलब फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। समझ गए आप, यानी कि जो सेट ए हमने लिया था 1,2 लिया था, ठीक है, तो ये सेट ए है, ये भी सेट ए ही है, क्योंकि रिलेशन हम यहाँ पे फ्रॉम ए टू ए की बात कर रहे हैं, ये ए लिखा है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट है 1,2, इसमें है 1 2। तो ये जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट के साथ में रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का दूसरे वाले सेट के किसी भी एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन नहीं है, ठीक है, मैपिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। बेसिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। तो R = 5 मतलब एम्प्टी। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इसमें मतलब क्या है, अ रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यानी कि जो हमने एग्जांपल लिखा था पीछे, ये लिखा था ना हमने, ये जो लिखा था ना हमने, ये वाला, ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अ रिलेशन इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए, ठीक है, मतलब ये ऑर्डर पेयर है, और हर जो ये ऑर्डर पेयर है ना, इसमें दोनों एलिमेंट सेम है, वो बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पे हमने एक सेट लिया है ए = 1, 2, 3, और एक रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बात लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो हम कोई एलिमेंट इस सेट का चूज करते हैं, तो ए हमने सपोज कर लिया 1 है, क्या ये बिलोंग करता है सेट ए में, हाँ करता है। ए हमने चूज कर लिया 2, क्या बिलोंग करता है, हाँ करता है। ए = 3 करता है क्या, हाँ बिल्कुल करता है। तो यदि हमने ये एलिमेंट चूज किया तो 1,1 इस रिलेशन में होना चाहिए, इस रिलेशन आर में, ठीक है। तो है क्या, बिल्कुल है। तो 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। देखो 2,2 भी है, 3,3 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट सेट ए के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फॉर ए, बिलोंग करता है रिलेशन आर में, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है कि 1,2 है यहाँ पे या फिर 2,4 है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हर एक एलिमेंट सेट ए के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो अ रिलेशन इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए, बी यदि बिलोंग करता है, ठीक है, रिलेशन में, तो बी, ए भी करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है, फॉर एवरी ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो आओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो हमारे पास सेट गिवन है, ठीक है।
तो इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट चूज करते हैं। तो हमने चूज किया, मान लो हमने 1 2 चूज किया, ठीक है। तो 2,1 रिलेशन में होना चाहिए, ये तो है ही, ठीक है। 1,2 तो है, ठीक है। ये देखो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, है, ठीक है। और कोई 2 एलिमेंट और चूज करते हैं। 2,3 चूज किया हमने, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 2,3 क्या रिलेशन में है? देखो रिलेशन हमारा ये है, नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो फिर 3,2 देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब ये होगा तभी देखेंगे हम उसका अपोजिट, यानी कि अगर मान लो a, b अगर रिलेशन में है तो ही देखेंगे हम b, a, ठीक है। अगर होगा रिलेशन में तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो हम फिर मना कर देंगे। बट यहाँ पे 2,3 है ही नहीं, और आप बोलोगे 1,3 देखते हैं, ठीक है। तो 1,3 ही भाई इस रिलेशन में नहीं है, तो आप 3,1 कहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। क्योंकि देखो ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि यदि a, b अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज है, ठीक है। तो b, a भी होना चाहिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। तो यदि ये होगा तभी हम इसके लिए सर्च करेंगे। अगर मान लो ये ही नहीं है तो फिर आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1,3 नहीं था इस रिलेशन में, बट हमने बोला ना इसको सिमेट्रिक, क्यों? इसलिए बोला क्योंकि 1,3 इस रिलेशन में है ही नहीं, तो हम 3,1 फिर काहे के लिए देखेंगे, ठीक है। वैसे ही है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो वो देखो इसमें क्या है कि अगर मान लो a, b रिलेशन में है, ठीक है, एंड मान लो b, c रिलेशन में है, देन a, c भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों अगर रिलेशन में है तभी हम ये चीज ढूंढेंगे, समझ गए आप? तो ये याद रखना। और ये होना चाहिए फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4 और ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे ये एलिमेंट चूज किया, मतलब ये देखा 1,2। तो देखो यहाँ पे मैंने b लिखा है, लास्ट में b है ना। इस ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो b है, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है यानी ये वाला, इसमें फर्स्ट जो सेकंड है वो फर्स्ट बन गया, देखो बन गया ना। तो यानी अगर 2 यहाँ पे लिखा है तो 2 से सर्च करो, देखो एक मिल गया हमें, तो 2,2। तो यानी कि ये तो है, देखो 1,2 तो रिलेशन में है, 2,2 भी है, तो 1,2 भी होना चाहिए इस रिलेशन में, तभी हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज मना कर देंगे, ठीक है। 1,2 देखो हाँ है, मिल गया वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये 2,2 वाले हैं या फिर 1,1 वाले हैं, मतलब ये जो सेम है a और b जिसका सेम है, ये और ये ना तो सिमेट्रिक में और ना ही ट्रांजिटिव में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इन सबको, इसको एंड इसको, ठीक है। देखो ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा नहीं वो, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 1,2 देखा, तो 2 और देखो यहाँ पे है क्या, कहीं पे नहीं है, 2 के साथ वाला नहीं है, एक यहीं पे था। और चूज करते हैं, हाँ ये देखो, यदि हमें कोई एक ऐसा भी पेयर मिल गया जिससे ये चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको मना कर देंगे, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ये 1,3 है, देखो 1,3 रिलेशन में है, ठीक है। तो 3 है तो कोई दूसरा
ऑर्डर पेयर चुनो जिसका जो स्टार्टिंग होगा 3 से ही। तो देखो ये चूज कर लिया हमने, या फिर ये चूज कर लो, 3,3 चूज कर लेते हैं, ठीक है, 3,3 ये तो मैच कर गया ना। तो यानी कि 1,3 यानी कि 1,3 इस रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या 1,3 है? बिल्कुल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 3,3 है इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। यदि आपको कोई ऐसा 2 ऑर्डर पेयर मिल जाता है जिसके लिए A, C बिलोंग ही ना करता हो, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम ये 4,4 वाला चूज करते हैं, ठीक है, तो मतलब ये हमने चूज किया है, ठीक है। तो अब जो दूसरा ऑर्डर पेयर चूज करेंगे जिसमें भी स्टार्टिंग 4 से ही होनी चाहिए, ठीक है, तो 4 से तो और स्टार्टिंग होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है ना। तो जब ये ही दोनों नहीं हुआ तो फिर ये क्यों चेक करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको, ये जो सेम वाले होते हैं जैसे 4,4, 2,2, 1,1 ये सारे, ठीक है। इसमें हम लोग कोई 2 ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई ही ना हो, ठीक है। तो इसमें सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। यदि आप कोई भी 2 ऑर्डर पेयर चुनोगे तो उसका आपको ये मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट चूज कर रहे हो और सेकंड ही नहीं मिल रहा है तो फिर थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन गिवन है वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो रिलेशन है R = 1,2, 2,1 ये तो हमने बता दिया सिमेट्रिक है, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जो सेट A है 1, 2, 3, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। तो क्या है इस रिलेशन में? नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक तो है क्योंकि हमने वो पहले डिस्कस कर लिया। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता है, A, B अगर रिलेशन में है एंड B, C अगर रिलेशन में है तो A, C भी होना चाहिए, ठीक है। तो ढूंढो A, B, मान लो ये ढूंढ लिया हमने, तो 1,2 है रिलेशन में, राइट, एंड 2,1 भी है, तो 1,1 होना चाहिए, ठीक है, 1,1 होना चाहिए, बट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमने देखा था ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। क्या सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, A, B अगर है तो B, A भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको मत देखो। क्यों? क्योंकि इनको देखोगे तो उल्टा वो तो वही सेम आएंगे, तो वो तो है, मिलेगा ही। इसको यदि आपने देखा तो ये तो रिलेशन में है, तो यानी कि 2,1 भी होना चाहिए, बट है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो 1,2 हमने उठाया यहां से, रिलेशन में है, और 2,4 भी उठाया, ठीक है, एंड तो यानी कि 1,4 होना चाहिए रिलेशन में, तो 1,4 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। जो लास्ट था इसमें चेक करो, ये ट्रांजिटिव तो था, ये सिमेट्रिक है क्या? सॉरी, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे 1,1 है क्या? हाँ है। 2,2 बिल्कुल है, 3,3 बिल्कुल है, 4,4 यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है, यदि A, B है तो B, A होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो सेम है यानी 1,1, 2,2 इनको मत देखो, 1,1 है, सॉरी 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। क्या है कहीं पे? 2,1 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है।
अब लास्ट रिलेशन है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होता है, मतलब एक रिलेशन होगा इन सेट ए में, ठीक है। उसको इक्विवेलेंस जब बोलेंगे जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, हमने कंसेप्ट समझ लिए, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता दूं, रिफ्लेक्सिव के लिए ये बेसिकली एक रिलेशन है जो सेट ए टू ए की बात है, जो सेट ए टू ए दिया हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हम बोलेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये ए लिखा है, ठीक है। और सिमेट्रिक, इसमें ए कॉमा बी होगा रिलेशन में, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। अगर यही ना मिले तो फिर ये काहे के लिए देखेंगे हम, ठीक है। तो मतलब अगर ये नहीं मिल रहा है तो उसको हम फिर भी बोलेंगे सिमेट्रिक है। अगर ये मिलता है और ये चीज नहीं मिल रहा तो हम मना करेंगे, ठीक है। वैसे ही एक ट्रांजिटिव है, इसमें क्या है कि ए कॉमा बी अगर है एंड बी कॉमा सी भी है, तभी हम ए कॉमा सी रिलेशन में ढूंढेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो फिर ये कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये आपको देखना है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं मिला और ये नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। हम मना नहीं कर सकते। अगर ये मिल रहा है, ये भी मिल गया, और अगर ये नहीं मिला तो हम मना करेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि 12th क्लास के लिए यही 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्वेश्चन जो आते हैं रिलेशन के, वो इन्हीं तीनों पे आते हैं। प्रूव करने के लिए भी आएंगे, ठीक है, या फिर आपको एमसीक्यू में दे देगा, कोई एक रिलेशन दे देगा आपको, वो पूछेगा कि आपसे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं, या सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको एक रिलेशन दिया होगा और उस पर आपको कमेंट करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।